इस मानवा की शुरुआत में हमें कुछ पोस्टर दिखाते हैं जिनमें लिखा होता है 25 दिन में तुम्हारे कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है और ये खाली एक ही बार होता है और अगर तुमने एक बार इसे अच्छे से दे दिया तो तुम एक ड्रैगन की तरह राइज करोगे। तभी हमारे एमसी को दिखाते हैं जो ये पढ़ने की बात कह रहे होते हैं क्या मैं अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन वापस आ गया। तभी हमें उस जगह का इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि ये जगह का नाम है जिया किंगडम और ये एनचेंग की नंबर 1 हाई स्कूल के ग्रेड 3 का क्लास 7 है। तभी मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये किस तरह की हॉरर स्टोरी है और अगर मुझे रिकार्नेट होना भी था तो कम से कम मुझे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद होना चाहिए था। तभी हमें नरेटिंग बस बता रही होती है एंशियंट टाइम से जो ह्यूमैनिटी थी ब्लू स्टार प्लैनेट थी उस पर बहुत ज़्यादा खतरे आ रहे थे और जिसकी वजह थी वो थी सीक्रेट रेलम इन्वेडर्स और जो सीक्रेट रेलम था ये कनेक्टेड था दूसरे वर्ल्ड से जिसमें भरे हुए थे टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स और कभी कभी जो ये मॉन्स्टर थे ये रिफ्ट का एडवांटेज उठा के हमारे ह्यूमन वर्ल्ड पर आ जा रहे थे और ये इतने पावरफुल थे कि अकेले बहुत ज़्यादा नेशंस को ख़त्म कर सकते थे और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके लिए बहुत बड़े थ्रेट थे और इंसानों ने इनसे फाइट बैक करने के लिए डेवलप करा 20 जीन सिस्टम को। और इसमें ऐसा होता है जो मॉन्स्टर्स के जीन्स होते हैं उन्हें खुद की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है जिसकी वजह से अनलॉक होती है जेनेटिक टैलेंट और जो ये वॉरियर्स होते हैं जो खुद में जेनेटिक टैलेंट अवेकन कर लेते हैं ये खाली ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। और इसकी वजह से जो वॉरियर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस मिल रहा था कंपैरिजन टू एक नॉर्मल पीपल। और जो ब्लू स्टार प्लैनेट था ये एक दूसरे एरा में चली गया था जहाँ जो मार्शल स्ट्रेंथ होती है वही सब कुछ होती है और जो मार्शल स्ट्रेंथ है वही सबसे ऊपर। तभी हमें मेन कैरेक्टर के सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा रहा होता है जो वर्ल्ड ट्रांसवर्सल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और जो बॉडी का नाम है बॉडी के होस्ट का नाम है वो है याई ही और जो मेमोरीज है उन्हें इम्प्लांट करा जा रहा है। ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है अच्छा इसका नाम है याई ही और एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तभी हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रही होती है इसे देखो जो ये ट्रैश है इसे वापस अभी एक नाइट में आ रहा है। तभी एक और लड़का हंसते हुए कह रहा होता है इस लूजर को तो देखो इसे अभी भी लगता है कि ये कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है लूजर तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते और यहाँ से ड्रॉप आउट क्यों नहीं लेते, वैसे भी तुम एक कॉमन वर्कर बन जाओ और टपक जाओ। ये सुनने के बाद हमें याई को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है सही में हर एक स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे बुली करने वाला कोई होता ही है। तभी वो वापस सोच रहा होता है देख कैसा लग रहा है जो इस बॉडी का ओरिजिनल ऑनर था उसकी क्लास में अच्छी रेपुटेशन नहीं थी और जिसका कारण था वो ये था क्योंकि उसके सेकंड सेमेस्टर में जो उसके पेरेंट्स थे वो निपट चुके थे और इसकी वजह से जो उसका फोकस था वो उसकी ट्रेनिंग और स्टडीज से बिल्कुल हट गया और इससे पहले के जो इसके स्कोर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिसेंट थे और बाद में इसके साथ ऐसा हो गया। और हमें वो लड़की को दिखाते जो उसे खुद की तरफ देखते हुए गुस्सा करते हुए कह रही होती है तुम कहाँ देख रहे हो और वैसे भी ये मार्शल आर्ट की क्लास नहीं है, क्या तुम मेरे से लड़ाई करना चाहते हो। ये सुनने का तो मैं याई को दिखाते जिसे सब समझ में आ जाता है और अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं क्या सोच रहा हूँ, वैसे भी इस बंदे ने आज तक कभी भी अच्छे से पढ़ा ही नहीं और इसकी वजह से अब मुझे सफ़र करना पड़ेगा। और आखिरी में मैंने एक ऐसे बंदे की बॉडी को इनहेरिट करा जो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है और सब लोग इसे परेशान करते हैं। तभी मैं उनके टीचर को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते स्टूडेंट्स क्या तुम तैयार हो खुद के अंदर मॉडिफाइंग सीरम को इंजेक्ट करने के लिए और खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। और जो ये 3 साल थे जिनमें तुमने एफर्ट्स करे अपने फिजिक और अपने ट्रेनिंग पे मार्शल आर्ट की वो सब आज के लिए था और वो भी जिन्होंने कभी कुछ सीरियस लिया। ये कहने के बाद जो टीचर होते हैं वो याही को देख रहा होता है। सुनने के बाद यही अपने मन में सोच रहे होते हैं इसे एक जोक होना चाहिए और वैसे भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि खाली मैं ही काम चोरी करता था और वैसे भी वो मैं नहीं था और अब मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है मैंने इस बंदे की बॉडी को इनहेरिट कर लिया और जिसका रोल है अब वो मेरा है तो मैं कुछ भी करूँगा इस सब कुछ ठीक करने के लिए और जिसने मैस करी है उसे भी मैं क्लियर कर दूंगा। तभी हमें जेनेटिक इंजेक्शन कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बच्चा कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं किस में अवेकन होऊंगा। तभी एक और जना कह रहा होता है शायद से मैं कोई 3rd टायर का माउंटेन स्प्लिटिंग बीस्ट बन जाऊँ या फिर कोई 4th टायर का ड्रैगन बन जाऊँ। तभी दूसरा जना कह रहा होता है मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मैं 1st टायर का कोई बीस्ट बनूंगा। ये हमें एक बॉक्स को दिखाते हैं जो जैसे ही खुलते हैं उसके अंदर से बहुत ज़्यादा सीरम निकलते हैं और ये देखने वाले टीचर कह रहे होते हैं बच्चों ये जेनेटिक अवेकनिंग सीरम है और ये अपने अंदर कंटेन करते हैं मैजिकल बीस्ट के जीन्स को और ये सब वॉरियर्स लाए हैं। तभी वो एक इंजेक्शन पकड़ते हुए कह रहे होते हैं नॉर्मली ऐसा होता है जैसे तुम कोई भी इंजेक्शन लगाओ रैंडमली जितनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग फिजिक होगी उसके हिसाब से तुम्हारी अवेकनिंग होगी और तुम्हें नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे तुमने सीरम इंजेक्ट कर लिया उसके बाद इसे फुल्ली एक्सेप्ट करना जितनी भी इसकी पावर्स होगी और जैसे मैं तुम्हारे नाम लूँगा तुम्हें यहाँ पे फटाफट अपना सीरम लेने आना है। तभी वो कुछ जनों को सीरम देते हैं और हमें दिखाते हैं जैसे कुछ जने वो सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और ये देखने के बाद यही कह रहा होता है ये इतनी ज़्यादा वियर्ड एक्ट क्यों कर रहे हैं देख के लग रहा है इसे लगाना इतना आसान नहीं है। तभी वो सीधे इंजेक्शन पकड़ के अपनी गर्दन पे लगाते हैं चलो फिर इसे करते हैं और हमें दिखाते हैं उसके सीधे मुझसे आंखें खुलती हैं और उसे टीचर उससे कह रही होती है यही देख कैसे लग रहा है तुम में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए। और ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर कह रहे होते हैं शायद से कि आपने मुझे इंजेक्शन दिया था ये एक फेक था। और हमें वो लड़की को दिखाते जो फुल चौड़ में वहाँ पे आते हुए उससे कह रही थी यही देख कैसे लग रहा है तुम्हारी अवेकनिंग तो हुई नहीं और एक वॉरियर जिसकी अवेकनिंग ही ना हो वो तो ऐसा है
कोई बर्ड के पास उसके पंख ही ना हो और ये तुम्हें बिल्कुल सूट भी करता है, तो फटाफट अपने घर जाओ क्योंकि अब तुम वॉरियर बन नहीं सकते, और फटाफट टपक जाओ। ये सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, जो ये लड़की ये कितनी अनोइंग है, ये बार बार मुझे बुली करती रहती है। तभी एकदम से उसे झटका पड़ता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है ये फीलिंग, और हमें उसके सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है उसे एक्वायर हुआ है इन्फिनिट मॉन्स्टर टेमिंग, और जो होस्ट का नाम है वो तो आपको पता ही है, जो ओवरऑल फिजिक है वो है ई, और जो मार्शल आर्ट स्किल है वो है पहली 9 स्टूडेंट बेसिक क्यूआई टेक्निक, जो दूसरी है वो है ब्लॉकिंग पाम, तीसरी आयरन ब्लेड टेक्निक। और हमें लड़की को दिखाते जो आई को ऐसा अजीब सा बिहेव करते हुए देख के उससे कह रही होती है तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, वैसे भी तुम नहीं खाता, तुम अवेकन नहीं हो। ये सुनने के बाद हमें याही को दिखाते जो उससे कह होता है फटाफट यहाँ से पीछे हट जाओ, और वो कह रही होती है मैं पीछे क्यों हटूँ, तभी याही कह रहे होते चलो फिर इसे रहने दो, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। और हमें दिखाते वो जैसे अपनी एनर्जी रिलीज करता है उसके पीछे गॉडजिला का बहुत बड़ा अवतार आ जाता है, और जो लड़की होती है वो दूर जाकर छिड़कती है, और लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट था, और एक और कह रहे होते हैं जो इसका और है उसे तो मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जो अपनी एनर्जी रिलीज कर रही होती है और हैरान हो रही होती है। एक और लड़के को भी दिखाते जो कह रहा होता है ये तो मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और हमें जो बीस्ट होता है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि ये एक ए रैंक का टेम्पलेट और जिसका नाम है वो है मैट फ्लेम डियाब्लो, और जिसकी एबिलिटीज़ हैं वो है पहली है स्कॉचिंग ब्रीथ, उसके बाद मोल्टन पल्सेस, और आखिरी में स्पोर एब्जॉर्प्शन। और जब ये इवॉल्व हो जाएगा उसके बाद ये बन जाएगा फ्लेम लॉर्ड डियाब्लोस, और तुम इसे तभी अनलॉक कर सकते हो जब भी तुम्हारे इसके साथ कंपेटिबिलिटी होगी, वो 100% को रीच कर लीजिए। और फिलहाल जो है वो है 3%। ये देखने के बाद यही कह रहे होते हैं एक ए रैंक का टेम्पलेट डियाब्लो और इसके साथ जो इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट है, तभी वो अपनी उंगलियों को देखते हुए कह रहा होता है शायद से ये गोल्डन फिंगर्स हैं जो मुझे सिस्टम ने दिया। और हमें और जनों को दिखाते जो हैरान होते हुए कह रहे होते हैं ये तो लूज़र याहू ही है। तभी एक और जना कह रहा होता है उसने अपने ऑरा से सबको पीछे फेंक दिया, और जो वो लड़की थी उतनी देर से चौड़ी में घूम रही थी वो बेहोश हो गई होती। और ये देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं जो जिंग थी वो तो नॉकड आउट हो चुकी है, और ये तो अवेकन हुई थी एक सेकंड टायर के मैजिक बीस के साथ जिसका नाम था फ्लेम क्लॉ स्कॉर्पियन। तो याही कैसे अवेकन हुआ है, तभी हमें सारे बंदों को दिखाते जो याही के सामने झुक रहे होते हैं। और ये देखने के बाद यही हंसते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने थोड़ा सा सीन बना दिया अपने अवेकनिंग के टाइम पे, और मैंने पहले ही कहा था थोड़ा पीछे हट जाओ, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है जितने भी अवेकनिंग स्टूडेंट है 3rd ईयर के वो फटाफट प्रोसीड करें टेस्टिंग बिल्डिंग में जहाँ एग्जामिन होंगे कि उन्हें किस तरीके के मैजिकल बीस के जीन मिले और जो उनकी मार्शल आर्ट की लेवल है वो क्या है। तभी एक और बार वापस रिपीट होता है और हमें जीन ब्रेक थ्रू डिटेक्टिंग डिवाइस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं ये टेस्ट कर सकते हैं मार्शल बीस के जीन को और मार्शल आर्ट की लेवल को। और हमें लीडर बोर्ड पे एक बंदे को दिखाते हैं जिसे देखने के बाद कुछ लोग कह रहे होते हैं ये तो जिंग वांग है, ये हमारी क्लास का था और ये अवेकन हुआ एक 3rd टायर के मैजिकल बीस की ब्लड लाइन के साथ। ये कितना लकी है क्योंकि ये हमारी क्लास का खाली एक एवरेज बंदा था इसके अवेकन होने से पहले, लेकिन अब ये यहाँ नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बनेगा। जो इसकी ब्लड लाइन है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सही में अनफेयर है। तभी हमें एक और बंदे को दिखाते जो जैसे लीडर बोर्ड पे आता है उसे देखने के बाद लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो चूज आओ है वो सही में वर्दी है टॉप स्टूडेंट हमारे ग्रेड का होने का। और यहाँ तक कि जो इसकी लेवल है वो है 9 मार्शल अप्रेंटिस लेवल, और इसने अवेकन करी है टॉप टायर की ब्लड लाइन टायर 3 के 20 में से जिसका नाम है आइस जीमन ड्रैगन। तभी कुछ लोग वापस कह रहे होते हैं ये सही में इस साल का चैंपियन है हमारी सिटी का। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जिसे देखने के बाद कुछ लोग कह रहे होते क्या तुमने क्लियरली देखा ये तो मिस लुई हैं और ये भी एक 9 लेवल की मार्शल अप्रेंटिस है, लेकिन उन्होंने अवेकन क्या करा है। तभी एक और जना कह रहा होता है डैम इट इन्होंने तो बहुत ज़्यादा रेयर स्टेज 4 के ब्लड लाइन को अवेकन करा है जिसका नाम है नीदर स्पैरो, और शायद से ये पूरे प्रोविंस में टॉप स्कोरर बनेंगी। तभी एक और जना कह रहा होता है अगर कोई भी स्टेज 4 के ब्लड लाइन का बीस यहाँ अपीयर हो गया अपनी ट्रू फॉर्म में तो वो आराम से पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और यहाँ तक कि उसके सामने जो वॉरियर्स होंगे वो भी चीटी की तरह होंगे और खाली ग्रैंड मास्टर उसके सामने रजिस्ट कर सकते हैं। ये देखने के बाद यही अपने मन में सोच रहे होते हैं जितनी भी अवेकन 20 टेम्पलेट है इन्हें क्लासीफाई करा है स्टेज 3 और 4 में, लेकिन मेरा तो एक ए क्लास का है। तभी एकदम से उसका नाम अनाउंस करते हैं और वो जैसी बगल में दिखता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमें सामने दिखाते हैं जितने भी बंदे होते हैं वो उसे बड़ी उम्मीद से देख रहे होते हैं, और एक बंदा कह रहा होता है कितनी इंटेंस प्रेशर है और सही में एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तभी हम एक लड़की को दिखाते हैं जो उसे देखने के बाद बड़ा शर्माते हुए कह रही होती है ये तो ड्रीम गाय है मेरा। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो अपने मन में सोच रहा होता है सही में ये जो दुनिया है ये मार्शल पावर के सामने झुकती है, और जैसे वो उस कैप्सूल के अंदर जाता है ये देखने के बाद पीछे से बंदे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं यही है। और जो उसका ऑरा था वो तो बहुत ज़्यादा था और सही में उसकी लेवल बहुत ज़्यादा होगी। तभी एक और जना कह रहा होता है उसे किस तरीके की ब्लड लाइन मिलेगी, शायद से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी और ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। तभी एक और जना कह रहा होता है इस बार जो नंबर 1 होगा वो पक्का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करेगा। और हमें एक बंदे को दिखाते जो सुनने के बाद कह रहा होता है अच्छा इसका नाम मिनाई ही है और सही में इसकी तरफ तो मुझे देखना ही पड़ेगा। और हमें लीडर बोर्ड में दिखाते जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि इसकी खाली यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है। और ये देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो क्लास 7 का या ही है और ये खाली मार्शल डिसेबल है स्टेज 3 का होगी। और जो इसकी
उसकी ब्लड लाइन है वो तो अननोन है। तभी हमें बंदों को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं सही में ये मार्शल डिसेबल है, वो भी स्टेज 3 का। यहाँ तक कि जो मेरी छोटी बहन है जो बहुत ज़्यादा छोटी है वो इसे भी पेल सकती है, और हमें वो लड़के को दिखाते जो कह रही होती है कितना एम्बैरसिंग है। तभी एक और बंदा हंसते हुए कह रहा होता है अननोन ब्लड लाइन, शायद से इस पर कोई ब्लड लाइन ही नहीं होगी, और यहाँ तक कि कोई स्टेज 3 के पास कोई डिसेंट ब्लड लाइन हो ही कैसे सकती है। तभी वो वापस हंसते हुए कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है, इससे पहले जिसने ऑरा रिलीज नहीं करता वो खाली पाद मारी थी, और जो यही ही है वो सही में होपलेस लूजर है। तभी हमें यही ही को दिखाते जो कैप्सूल से बाहर आते हुए सोच रहे थे जैसे कि एक्सपेक्ट करा ही था। जो मेरा टेम्पलेट था वो तो डिटेक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन इससे टारगेट हुआ मेरा इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट सिस्टम और उसका प्रॉम्प्ट। तभी हमें उसके सिस्टम विंडो में दिखाते जिसमें लिखा होता है वो अपनी रेपुटेशन इंक्रीज करके या फिर जो क्वेस्ट है उन्हें कंप्लीट करके जो मॉन्स्टर के टेम्पलेट्स होंगे उन्हें पा सकते हैं, और उसके जो करंट ड्रोन्स वो जीरो हैं। ये देखने के बाद यही हंसते हुए कह रहा होता है जो मेरी टेम्पलेट की रैंक्स है वो अलग हो सकती हैं, लेकिन जब तक मैं कंडीशन को मीट करते रहूँगा मैं मॉन्स्टर्स को इन्फिनिटी ड्रॉ करते रहूँगा, और इस वजह से लास्ट में मैं बन जाऊँगा मॉन्स्टर्स का किंग। और ये कहने के बाद वो बड़ी खतरनाक स्मेल दे रहा होता है। तभी हमें एंचिंग नंबर 1 हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो वही टकला टीचर होता है वो उससे कह रहा होता है तुम मेरे से क्या कह रहे हो कि तुम्हें एक ब्रेक चाहिए, वो भी पढ़ने के लिए अपने घर में, और सीधे तुम आना चाहते हो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन, और क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं विश्वास करूंगा कि तुम घर जाके पढ़ोगे। ये सुनने के बाद हमें यही को दिखाते जो उससे कह रहा होता है टीचर मैं सही में इंप्रूव करना चाहता हूँ, और आप तो जानते ही हो कि मैं और लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे छूट चुका हूँ, और अगर मैं ऐसी लोगों और लोगों को फॉलो करते रहा तो मेरे पास कोई होप नहीं रहेगी, तो ये टाइम है मेरी स्पेशल ट्रेनिंग का। ये सुनने के बाद हम उसके टीचर को दिखाते जो उससे कह रहे होते हैं यही तुम जानते ही हो वॉरियर बनने के लिए तुम्हें कोई कॉलेज में जाना होगा, और वैसे भी तुमने ब्लड लाइन तो अपनी अवेकन कर ही रही थी, लेकिन जो तुम्हारी फाउंडेशन थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, इसलिए तुम्हें जो एंट्रेंस एग्जाम है तुम इसे पास ही नहीं कर पाओगे, और जो तुम्हारी प्रिपरेशन है इसे अगले साल के लिए करना, और जो ये ईयर था इसे रिपीट कर लो, तुम्हें इतना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाती जो बड़ी खतरनाक फेस बनाते हुए कह रहा होता है टीचर मुझे खुद को इम्प्रूव करना है बहुत जल्दी, और शायद से आप ये बात नहीं समझोगे, लेकिन जो मेरी ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे बस थोड़ा ट्रेन हार्ड करने की ज़रूरत है, और क्या आप मेरी आंखों में सिंसियरिटी देख नहीं सकते हो। ये सुनने के बाद हम उसके टीचर को दिखाते जो हैरान होते हुए कह रहे होते हैं बस तुम्हारी आंखें थोड़ी बहुत सिंसियर तो हैं, लेकिन तुम्हें अगले साल तो यहीं आना है। तभी हमें वॉरियर सेंटर का सीन दिखाते जहाँ पे यही चलते हुए कह रहे होते जो मेरे पेरेंट्स का घर था उसे मैंने 6 लाख रुपए में गिरवी रख दिया, और उनके मरने के बाद जो मुझे कंपनसेशन मिला था वो 1 मिलियन का था, और सीधी भाषा में बताऊँ तो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और मेरे पे 2 तरीके हैं खुद को इम्प्रूव करने के। जो पहला है वो तो है नॉर्मल वॉरियर की तरफ अपना लेवल अप करना, और जो दूसरा है वो है इंक्रीज़ करना अपने कॉन्ट्रैक्ट रेट को तिमुरुस टेम्पलेट के साथ। और अगर मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग देखूँ तो कोई भी अगर तुम्हें स्टार्ट करोगे टेम्पलेट को तो जो उसकी शुरुआत होगी वो 1 पॉइंट ऑफ कंपेटिबिलिटी के साथ होगी, लेकिन मुझे याद है जो तिमोरा था उसकी शुरुआत हुई थी 3 पॉइंट की कंपेटिबिलिटी के साथ, तो जो 2 पॉइंट थे वो कहाँ से है, और शायद से खाली इसका एक ही आंसर है जो तिमोरा टेम्पलेट था उसने एब्जॉर्ब कर ली होगी पावर जेनेटिक अवेकनिंग सीरम से, जिसकी वजह से उसके 2 पॉइंट की कंपेटिबिलिटी बढ़ गई। और ये प्रूव करता है जो जेनेटिक रिलेटेड सीरम्स होते हैं वो इस वर्ल्ड में इन्हेंस कर सकते हैं तुम्हारी टेम्पलेट एबिलिटी को, और कोई वॉरियर की तरह मरने तक फाइट करने से अच्छा मैं स्पेंड करूंगा मनी खुद की टेम्पलेट कंपेटिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और यही मुझे ज़्यादा सूट करता है। तो चलो फटाफट जो ये जीन इन्हेंसिंग सीरम है इसे खरीदते हैं। अभी वो जैसे ही एक स्टोर में जाता है अपना कार्ड स्वाइप करता है, वहाँ पे आवाज़ आती है कि स्टूडेंट आईडी के वेरीफाई कर लिया, और जैसे ही वो अंदर दिखता है उसकी फट जाती है, और हमें दिखाते हैं जितने भी अंदर बंदे होते हैं उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है। और ये देखने के बाद यही अपने मन में सोच रहे होते हैं जितने भी यहाँ बंदे हैं इन्होंने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करा है, और जैसे ही मैंने अवेकन कर लिया मैट फ्लेन डिमोरा टेम्पलेट के साथ मैंने गेन करी यूनिक सेंसेशन एबिलिटी जिसका नाम था लाइफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो डिमोरा है वो सेंस कर सकता है लाइफ सिग्नल्स को दूसरे क्रिएचर्स में से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करने के बाद तभी वो वापस कह रहा होता है, और मैं क्लियरली जितने भी यहाँ वॉरियर्स हैं उनके क्लियर हुए और ब्लड को बर्न होते हुए फील कर सकता हूँ, ऐसा जैसे कोई फर्नेस के अंदर ये सब चीज़ें जल ली हैं, और जितने भी बीस्ट हो वो सब उनकी ब्लड लाइन से रॉर कर रहे हो। तभी वो एक डेवल स्मेल के साथ कह रहा होता है जितने भी वॉरियर्स और मॉन्स्टर है अब वो मेरी फाइटिंग डिज़ायर को बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल जो मैट डिमोरा है वो अपने वर्ल्ड का किंग ऑफ बीस्ट है जिसकी डेस्टिनी में ही है पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं खाली एक रुकी हूँ जिसकी वजह से मैं एक ही काम कर सकता हूँ जो डिमोरा है उसकी फाइटिंग ब्लड लाइन को भी मैं सप्रेस कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं ग्रो हो जाऊँगा और स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा मैं पूरे वर्ल्ड को शो करूँगा। मेरा मतलब ये है कि किंग ऑफ बीस्ट कौन है। तभी हमें एक लड़की को दिखाते जो पीछे से उसे बुलाते हुए कहती है बच्चे तुम्हें लोगों को ऐसी कैजुअली नहीं देखना चाहिए। ये सुनने का ये उससे कह रहा होता है मिस मुझे माफ़ कर दो मेरा वो मतलब नहीं था। ये सुनने का तो लड़की उससे कह रही थी ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं तुम अभी मॉन्स्टर जीन के साथ अवेकन हुए होगे और इसकी
जिसकी वजह से तुम जो तुम्हारी पावर्स है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहोगे। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन तुम वॉरियर सेंटर पे आए क्यों? ये सुनने के बाद ताई ही उससे कहता है, मैं आया हूँ जेनेटिक मेडिसिन खरीदने, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनने के बाद तो लड़की उससे कह रही थी, जेनेटिक मेडिसिन, लेकिन तुम इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल कर रहे हो? ये सुनने के बाद ताई ही उससे कहता है, लेकिन इसमें क्या कोई दिक्कत है? तभी वो लड़की उससे कह रही होती है, ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये मेडिसिन है ये इतनी ज़्यादा चीप नहीं है, और बाद में इसकी रेजिस्टेंस की वजह से जो इसका इफेक्ट होगा वो कम होते रहेगा, और अगर तुम्हें इसका मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए तो तुम्हें इसमें बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनने के बाद ताई ही उससे कहता है, सिस्टर, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है? तभी वो लड़की उससे कह रही थी, अगर हम तुम्हारी करंट स्टेज देखें तो अभी तो तुम खाली सॉलिड टाइप का ही बिगनिंग पोशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी जो कॉस्ट है वो सीधे 4 लाख है। इस दिन का तुम्हें ताई को दिखाती जो बिल्कुल शौक होते हुए सोच रहे होते हैं, इतना एक्सपेंसिव, अगर मैं अपनी पूरी सेविंग भी लगा दूँ तो मैं यहाँ तक कि इसे 5 भी नहीं खरीद पाऊंगा। तभी वो लड़की से कह रहे होते हैं, सिस, क्या आपके यहाँ किसी को जानती हो जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए? तभी वो अपना कार्ड पकड़ाते हुए कह रही थी, मैं एक वॉरियर हूँ और इस कार्ड के साथ तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। और जो वो कार्ड होता है असल में बिजनेस कार्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि ये 4th रैंक की एक मार्शल आर्टिस्ट है। तभी तेंगमाई वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और पीछे लड़की कह रही थी, अगर बाद में मेरी डेस्टिनी में हुआ तो हम बाद में मिलेंगे। तो तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाते हैं, जब भी जो यही ही होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, चलो फिर मुझे इसे करना ही होगा। और हमें दिखाते हैं वो होता है बिलिंग काउंटर में, जहाँ पे जो उसकी कॉस्ट आती है मेडिसिन की वो होती है 1.45 मिलियन, और जो वेपन्स की होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी हमें उसके घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, और जो उसका कॉम्पेटिबिलिटी होती है वो उसे इंक्रीज़ कर होता है इंजेक्शन मार मार के। जैसे कि सबसे पहले होती है 3 से 4%, 4 से 7%, और जो उसके ओवरऑल स्टेट्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि 8 से 10%, और 10 से लास्ट में 15, और उससे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। तभी वो खुश होते हुए कह रहा होता है, फाइनली यही फीलिंग होती है लेवल अप करने की। और जैसे मैंने हर शॉट लिया, जो जीन पोर्शन था, मेरी फिजिक थी वो इम्प्रूव होते जा रही थी, लेकिन जो फाइनल वाला पोर्शन था उससे जो मेरी फिजिक थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई। और देख कैसे लग रहा है जैसी मेरी बॉडी स्ट्रेंथन होते जा रही है, बाद में जो इंजेक्शन है इसका असर कम होते जा रहा है। तभी वो खुश होते हुए कह रहा है, लेकिन तभी ये इतना बुरा भी नहीं था, मैंने कुछ मिनटों में ही इतना गेन कर लिया। जो कोई नॉर्मल वॉरियर होता है उसे 3 साल लग जाते हैं गेन करने में, और जो मेरी बेसिक फिजिक है उसके स्टेट्स इतने ज़्यादा हैं। तो अगर ये सोचो जैसे जो मेरी डिमोरा की ब्लड लाइन है वो फुल्ली एक्टिवेट होगी, वो कितनी पावरफुल होगी। तभी वो वापस कह रहा होता है, शायद से जो एग्जामिनेशन है बस मैं टॉप स्कोर करूँ, और अगर कोई जीनियस को कोई चीट मोड हरा नहीं सकता तो जो ये चीट है ये तो बहुत ज़्यादा वीक। तभी ये चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, चलो फिर सीक्रेट रेलम में चलते हैं। और हमें थोड़ा सीक्रेट रेलम के बारे में बताता है, जैसे कि इन्हें डिवाइड करें बहुत ज़्यादा रैंक्स के बीच में। जो सबसे नीची रैंक है वो है ई, और जो सबसे ऊपर है वो है एस, और जितनी हायर रैंक होगी उसके अंदर उतनी पावरफुल बीस्ट होंगे। और जो एस क्लास के रेलम के बीस्ट होते हैं वो तो कम्प्लीटली अनस्टॉपेबल होते हैं, और ह्यूमन कोई उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकता। और अगर वो एक बार अर्थ पे आ गए तो वो एक एपोक्लिप्स लाएंगे। तभी हमें याई ही को दिखाते हैं, जो एक ई रैंक की सीक्रेट रेलम के पास आ रहा होता है फुल्ली रेडी होके, और कह रहा होता है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कम पीपल है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था, और शायद से ये इस वजह से हुआ होगा क्योंकि जो रेलम है ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, और जितने भी यहाँ के ट्रेजर्स थे वो ऑलरेडी लोगों ने ले लिए, और यहाँ पे खाली रुकीज़ आते हैं खुद को ट्रेन करने के लिए। तभी वो एक बजने से कह रहा होता है, हेलो, मैंने यहाँ पे एक सेक्रेट रेलम को बुक करा था नंबर 3 वाले को। तभी वो बंदा कह रहा होता है, हाँ फटाफट इसे साइन करो, और जो तुम्हारी टिकट है वो ये है। तभी हमें ताई ही को दिखाते हैं, जो सेक्रेट रेलम के सामने आने के बाद कह रहा होता है, अच्छा तो ये है सेक्रेट रेलम। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है, ये मेरी शुरुआत है बीस किंग बनने की। तभी वो एकदम जंप मारने गया, जो सीक्रेट रेलम होती है उसके सीधे अंदर घुस जाता है, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्स होते हैं, और वो एक स्टार यानी कि ताई जी स्टार पे होता है। तभी उधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, जो यहाँ का अपीरियंस है वो तो बिल्कुल अलग है जैसा मैंने टेक्स्ट बुक में देखा था, और सही में ये तो बहुत ज़्यादा शानदार है, और यहाँ तक कि मैं तो स्टार्स को भी देख सकता हूँ। तभी जैसे वो स्टार्स को देख रहा होता है हमें पीछे एक बीस्ट को दिखाते हैं जो उसे देख रहा होता है, और हमें इसका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं, जैसे कि यह फर्स्ट रैंक का बीस्ट, और जो उसका नाम है वो है ब्लेड फैंग रैबिट। अभी वो एकदम से यही पे अटैक कर देते हैं, और यही बचने के बाद सीधे उसके कान पकड़ लेते हैं, और उससे कह रहा होता है, सही में तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें सही में लगा कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। तभी वो उसी टाइम अपने वही हाथ से उसे क्रश कर देता है। तभी उसे एकदम से एक स्टोन मिलता है, उसे देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा ब्लड फैंग रैबिट का मुझे मैजिकल कोर मिला है जो है वाइट, और अगर मैं इसकी एवरेज क्वालिटी देखूँ तो मुझे आराम से 1000 युआन तो मिल ही जाएंगे, और मैंने कुछ मिनटों में 1000 युआन कमा लिए। और अगर मैं एक ऑर्डिनरी बंदे की बात करूँ तो उसे पूरे महीने मेहनत करने के बाद भी खाली 3 से 4000 युआन मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इसी फर्स्ट रैंक के 20 को मारते रहा तो ये तो पॉइंटलेस हो जाएगा, मुझे कम से कम कोई सेकंड रैंक के 20 को तो मानना ही होगा। तभी जैसे ये बोलता है हमें दिखाते हैं उसके सामने एक सेकंड रैंक का बीस्ट आ जाता है। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन दिखाते हैं, जैसे कि इसका नाम है डेमोनिक कॉप्स बग, और ये देखने के बाद यही हंसते हुए कह रहे होते हैं, सही में ये तो एक शैतान की बात होगी। तभी हमें वापस वही डंजन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो यही होता है उसने उस मॉन्स्टर पे एक स्लैश मार दिया होता है, और वही देखने के बाद कह रहा होता है, मैंने मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया पढ़ी है, और अगर तुम कंपेयर करोगे इसकी बैक को
जो स्टील की तरह मजबूत है। इसके एब्डोमेन से तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली इसे हराना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तभी हमें वो मॉन्स्टर को दिखाते जो ये देखने के बाद घूमते हुए उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है, और जो यही होता है उसने अपनी मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उस पर अपनी हाइपर बीम से अटैक कर दिया होता है। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है इससे उसे कुछ होता ही नहीं और बदले में उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद यही हैरान होता है, अपने मन में सोच रहे होते हैं सही में कि ये अपने जबड़े से फायर प्रोजेक्टाइल भी कर सकता है। तभी उससे बचने के बाद उस मॉन्स्टर पे चिल्लाते हुए कहते हैं, डैम इट, कि तुम्हें पता भी है जो मेरा आउटफिट है इतना ज़्यादा महंगा है। तभी वो मॉन्स्टर को देखने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, जो मेरी करंट मार्शल आर्ट की लेवल है उसके दम पे मैं इस मॉन्स्टर का खुद भी नहीं उखाड़ सकता, और बिना किसी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक के सपोर्ट के। अगर तुम मेरी डीप डेंस एनर्जी या स्ट्रॉन्ग ब्लड वाइटलिटी को भी देख लो तब भी मैं खाली अपनी 50% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था वो एक एकेडमी फेलियर था और फिलहाल मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं एड्डी मोल्ला, इसकी एम्परर ब्लड लाइन को भी एक्टिवेट करो। और हमें दिखाते हैं जो उसके हाथ होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसके हाथों में क्लॉज आ जाते हैं, और जो उसकी एम्पावरमेंट होती है वो सीधे 15 से 21 हो जाती है। ये देखने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उस पर चिल्ला रहा होता है, और ये देखने के बाद यही सीधे उसके मुंह के अंदर घुसने के बाद सब जगह कट मारते हुए पीछे से उसे फाड़ते हुए निकल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर टपक जाता है, और ये देखने के बाद वो कह रहा होता है, जो मेरी ओवरऑल फिजिक है वो सीधे स्काई रॉकेट होकर 21 पॉइंट पे चलेगी, और मैंने कम्प्लीटली एक सेकेंड टायर के बीच को क्रश कर दिया। और जैसी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो रही है उसके बाद जितनी भी ये हीट मेरी बॉडी से निकल रही है ये तो मुझे एक जेट जैसी फीलिंग दे रहा है। तभी अपनी शॉट को देखते हुए कह रहा होता है, जो मेरी शॉट थी वो इस मॉन्स्टर के वेनम की वजह से ख़राब होगी, और मैंने इस पर $2,50,000 लगाए थे, और यहाँ तक कि ये एक सेकेंड टायर के मॉन्स्टर का अटैक भी नहीं झेल पाई। कितना बड़ा स्कैम था, और जो इसकी क्वालिटी थी वो तो बहुत ज़्यादा बेकार थी। मैं इसे एक बैड रिव्यू दूंगा। तभी उदास होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, पहले मॉन्स्टर को ही हराने के लिए जो मेरा एनर्जी कंजम्पशन था ये तो बहुत ज़्यादा था, और इसके चक्कर में अब मुझे भूख लग रही है और मैं यहाँ तक कि अपना खाना भी नहीं लाया। तभी उसे एकदम से एक चीज़ की स्मेल आती है, और ये सूंघते हुए कह रहा होता है, ये स्मेल। तभी वो स्टोन को देखते हुए कह रहा होता है, मैजिकल कोर, वो भी उस बग का, और ये तो एक ग्रीन गेट का कोर है, और यहाँ तक कि ये तो बहुत तगड़ा एरोमा रिलीज़ कर रहा है। तभी वो उसे खाते हुए कह रहा होता है, कौन ही परवाह करता है। और जैसे ही वो उसे खाता है हमें दिखाते हैं कि उसकी कंपेरेबिलिटी होती है उससे 7 से 7.3 हो जाती है, और ये देखने में तो खुद भी शौक होते हुए कह रहा होता है, जो मेरी कंपेरेबिलिटी थी वो इंक्रीज़ होगी। तभी वो खुश होते हुए कह रहा होता है, मैंने लाखों रुपए लगा दिए उस जेनेटिक पोर्शन को खरीदने में, और वो खाली मेरी 1% से कंपेरेबिलिटी बढ़ा रहा था। लेकिन जो ग्रीन मैजिकल कोर है वो तो मेरी 0.3 से बढ़ा रहा है, और अगर मैंने ऐसी 3-4 और खा लिए तो ये तो उसके बराबर हो जाएंगे। और ऐसी अगर मैंने वाइट कोड्स को भी इकट्ठा करा तो शायद से वो भी मेरी कंपेरेबिलिटी बढ़ाए। तभी वो रोते हुए सोच रहा होता है, मैंने जितने भी पैसे थे मैंने उन्हें ऐसी फालतू चीज़ों में उड़ा दिया। तभी वो अपने मन में कह रहा होता है, जितना भी मेरा फ्रस्ट्रेशन है इसे अब मैं अपने मोटिवेशन में बदल दूंगा, और आज रात मैं हंटिंग करते रहूँगा। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जैसे वो सेक्रेट लैम्प से बाहर आता है जितने भी उसके स्टैट्स होते हैं वो सब बढ़ जाते हैं, जैसे ओवरऑल फिजिक हो जाती है 15.8, और जो कंपेरेबिलिटी हो जाती है वो हो जाती है सीधे 9%। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, कि मेरी कंपेटेबिलिटी है मैंने उसे 9 पे पहुँचा दिया, और मैंने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइट क्रिस्टल को कंज्यूम करा है, और अब वो तो कुछ इफेक्ट ही नहीं डाल रहे मेरी बॉडी में, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है उन्हें बेचने के अलावा। तभी वो जितने उसके कोर्स होते हैं वो काउंटर वाली लड़की को देते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे टोटल 20 वाइट मैजिकल कोर और एक ग्रीन मैजिकल कोर है। ये देखने वाली तो लड़की शौक होते हुए कह रही होती है, सही में क्या तुम कोई हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तो तुमने मैनेज कैसे कर लिया इतने ज़्यादा मैजिकल कोर्स को पाना। तभी वो वापस कह रही होती है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी लूट लाता है उसकी 1/10 हिस्सा उसे गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और अगर तुम्हारे पास एक ग्रीन मैजिकल कोर है तो तुम्हें इसके बदले में 5 वाइट मैजिकल कोर्स को हैंड ओवर करना होगा। ये सुनने के बाद मैं यही को दिखाती है, खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अभी फिलहाल मेरे को 2 लाख रुपए मिल गए यहाँ से। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं, और हमें पता चलता है अब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में खाली 9 दिन बचे। तभी हमें एक डी रैंक के सेक्रेटरी रिलम का सीन दिखाते हैं, जिसके बारे कुछ लोग कह रहे होते हैं, कैप्टन लिन, इस बार जो हमारा बाउंटी वाला मिशन है ब्लड जेट फ्लावर का उसे हम शायद से कंप्लीट कर ही लेंगे। तभी एक और जना कह रहा होता है, इससे पहले वाले एक्सप्लोनेशन में जो उसकी लोकेशन थी वो तो हमें पता ही चली थी, लेकिन जो ओल्ड चैन था वो एक मॉन्स्टर के द्वारा इंजर्ड हो चुका था, तो इस बार वो सेक्रेट रिलम में हमारे साथ नहीं आ पाएगा। ये सुनने का तो मैं एक लड़की को दिखाते जो कह रही होती, इसका मतलब हम खाली 5 ही जने हैं। तभी एक और लड़का कह रहा होता है, अगर हम सारे रूल्स को देखें तो हम कम से कम 6 जने तो होने ही चाहिए कोई भी सेक्रेट रिलम में जाने के लिए। तभी हम इनके कैप्टन का इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि ये एक सेकंड रैंक का मार्शल आर्टिस्ट और जिसका नाम है वह है लिन ही। तभी अपने टीममेट से कह रहा होता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैंने एक एजेंसी से कनेक्ट करा जिसने हमें इंट्रोड्यूस करा है एक नई मार्शल आर्टिस्ट से, और हमें पता चलता है ये सलमिला ही है। तभी
तभी वो कैप्टन उनसे कह रहे होते हैं, तुम शायद से एक 9th रैंक के मार्शल डिसेबल होना, और जो तुम्हारा नाम है वो है डेड स्ला। ये सुनने का तुम्हें यही को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, वैसे भी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं क्वालिफाई नहीं करता कोई डी रैंक के सेक्रेट रेलम में जाने के लिए, इसलिए मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ा एक इलीगल एजेंसी को जिसने मेरा फेक सर्टिफिकेट बनाया और मुझे एक आइडेंटिटी दी, जिसकी वजह से मैं इस टीम को ज्वाइन कर पाया और जो इसमें पूरी मेरी कॉस्ट है वो है 1 लाख क्रेडिट्स की। तभी हमें टीम लीडर को दिखाते जो उससे कह रहा होता है, जो डेड स्ला है ये थोड़ा ज़्यादा ही अजीब नाम नहीं हो गया। ये सुनने के बाद ये उससे कह रहा होता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर मैं अपने ओरिजिनल नाम का इस्तेमाल करता तो कॉपीराइट की दिक्कत हो सकती। सुनने के बाद उनके कैप्टन को दिखाते जो उससे कह रहे होते, वैसे भी ये तुम्हारा बस एक कोड नेम है तो इसके बारे में भूल जाओ, और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो मार्शल डिसेबल के 9th लेवल पे, तो तुम सही में क्लासीफाई नहीं करते हो कोई भी डी रैंक के सेक्रेट रेलम में जाने के लिए, लेकिन हम तुम्हें अपनी टीम के साथ अंदर ले जा रहे हैं तो वहाँ तुम्हें खाली ऑब्जर्व और लर्न करना है और हमें बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना है। ये सुनकर तो मैं यही को दिखाते जो उससे कह रहे होते चलो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं, और वो अपने मन में सोच रहे होते पहले ही इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया मिशन शुरू होने से पहले ही, सही में ये तो बहुत ज़्यादा रिलायबल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, अगर ये बीच मिशन में मुझे टोकता। तभी हमें उनकी कार को दिखाते जो सीधे सेक्रेट रेलम के अंदर घुसते हुए कह रही थी, चलो फिर फटाफट हम सेक्रेट रेलम के अंदर जाते और जो ब्लड जेट फ्लावर है उसे इस बार हम ढूंढ लेंगे। तभी हमें सेक्रेट रेलम के अंदर का सीन दिखाते जहाँ पे एक जना कह रहे होते हैं, अगर हम अपने ट्रैकर के अकॉर्डिंग देखें तो जो ब्लड जेट फ्लावर है वो ओशिया के पास होगा और उसे गार्ड करता है एक सेकंड टायर का बीस्ट जिसकी जो ब्लड लाइन है वो जर्नल लेवल की है। तभी हमें यही को दिखाते जो ये सुनने का तो अपने मन में सोच रहा होता है, जहाँ मैं इससे पहले गया था वो तो एक रेन फॉरेस्ट था और ये तो एक डेजर्ट है, और देख के ऐसा लग रहा है जितने भी ये सेक्टर रेलम होते ये एक वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं होते। तभी हमें उनकी कार के पीछे बस द मॉन्स्टर को दिखाते जो उनका पीछा कर रहे होते हैं, और ये देखने के बाद एक जना कह रहा होता है, कैप्टन हमारे पीछे जो अर्थ डीमन रेड्स वो बढ़ गई। ये सुनने के बाद कैप्टन उससे कह रहे थे चलो फिर तुम उनका ध्यान रख लो, और ये सुनने के बाद वो बंदा वो तो अपने डैगर्स निकालते हुए कह रहे होते चलो मैं समझ गया, और जैसे वो अपने डैगर्स फेंकते हमें दिखाते वो सारे मॉन्स्टर होते वो निपट जाते और वहाँ पे ब्लास्ट भी हो रहे होते। तभी वो आगे मुड़ते हुए कह रहे होते चलो फिर मैंने इन्हें निपटा दिया, और ये देखने के बाद यही सोच रहे होते हैं इसी जितने भी इसके डैगर्स थे उनमें इन्फ्यूज़ करी थी अपनी मार्शल आर्ट एनर्जी, तभी वो एक एक्सप्लोजिव की तरह काम कर रहे थे। सही में जो ये बंदा है ये तो बस द रूथलेस है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो उनकी पूरी टीम होती है वो डेजर्ट में चल रही होती है, और ये यही होता है वो अपने कैप्टन से पूछ रहे होते हैं हम यहाँ तक ड्राइव करके क्यों नहीं है, वैसे भी जो ओशिया है उसमें थोड़ी दूरी है। ये सुनने के बाद हमें कैप्टन को दिखाते हैं जो उससे कह रहे होते हैं जो मॉन्स्टर है ओशिया का जो उसकी सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर हम अपनी ऑफ रूट इंजन के साथ वहाँ पे जाते तो पक्का उसे पता चल जाता। तभी वो सबसे चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जितने भी टास्क है वो सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तभी वो लड़की का नाम लेते हुए कह रहे होते हैं जिया, जो स्टन ग्रेनेड है बाद में तुम्हें वो मॉन्स्टर पे छोड़ना है जिसकी वजह से थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, और जिया और वो तुम दोनों को यहाँ पे ट्रैप सेट करने। तभी ये बुड्ढे का नाम लेते हुए कह रहे होते हैं ओ लुई तुम्हें प्रोवाइड करनी है अपनी सप्रेसिव फायर, और जो यही से मैं फ्रंट लाइन पे लड़ूंगा डेट्स ली तुम्हें यहाँ खड़े होके हमें देखना है, और यही फुल आराम से कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो एक मिसाइल होती है वो लॉन्च चुकी होती है और हम इसके बारे में बताते हैं ये था स्टन ग्रेनेड जो कंटेन करता है हाई लेवल के मॉन्स्टर्स के स्मेल को, जिसकी वजह से जितने भी जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें लगता है जो उनकी टेरिटरी है उस पर दूसरे मॉन्स्टर द्वारा इन्वेड हो चुका है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी हमें वही सेकंड टायर के मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसका नाम होता है अर्थ ड्रैगन, और वो बाहर निकलने के बाद एक खतरनाक रोर मार रहा होता है, और ये देखने के बाद जो कैप्टन होते हैं वो सबसे कह रहे होते हैं जितने भी यहाँ नए बंदे हैं वो थोड़ा केयरफुल रहना, जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे निकल चुके हैं। तभी हमें थोड़ी दूर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो डैगर्स पड़े होते हैं जो यही वाली टीम के बंदे ने फेंके थे, उसे उठाते हुए एक बंदा चाटने के बाद बड़ी क्रीपी स्टाइल में हंस रहा हो। तभी हमें वापस वही फाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो कैप्टन होता है उसने वो जो ड्रैगन होता है उसे एक ही स्लैश में निपटा दिया होता है और उसकी मुंडी काट दी होती है। ये देखने के बाद पीछे से लोग खुश होते हुए कह रहे होते हैं कैप्टन लिन। तभी एक और जना कह रहे होते हैं कैप्टन लिन, जो वो ड्रैगन था वो निपट गया। इसने कहा मैं कैप्टन लिन को दिखाते जो खुश होते हुए कह रहे होते चलो फिर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जो वो ड्रैगन होता है वो पीछे से हिल रहा होता है। तभी वो एकदम से अपनी क्लॉ को उठाने के बाद जो कैप्टन लिन होते हैं उसे उसके नीचे क्रश करने वाला होता है। ये देखने के बाद पीछे से लोग कह रहे होते कैप्टन लिन अपने पीछे देखो। तभी हमें यही ही को दिखाते जो हमें एक जंप मारने के बाद सीरियस ड्रैगन के ऊपर आने के बाद जो अपने हाइपर बीम होती है उसका अटैक कर देता है, और ये देखने के बाद जो कैप्टन लिन होते हैं वो शॉक होते हुए कह रहे होते हैं ये बस एक नौसिखिया है, लेकिन तब भी इस पर इतनी पावर है कि ये टायर 2 के 20 को आराम से शेक कर पाए। तभी हमें लड़की को दिखाते जो शौक होते हुए कह रही होती है इसके पंच की सही में पावर कितनी ज़्यादा है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो यही होता है उसके कंधे पे एक बंदा हाथ रखते हुए कह रहा होता है तुमने सही में एक टायर 2 के 20 को आराम से पील दिया। तभी जो लड़की होती है उसके लिए ताली बजाते हुए कह रही होती है सही में जो तुम्हारा माउंटेनिंग क्रश हेवनली फिश था उसने उसे हरा दिया, और यही कह रहे होते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो कैप्टन होते हैं वो भी उससे कह रहे होते हैं तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, तो चलो फिर आज से हम कांग्रेट हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाते जो एक लाल लाल चीज़ लाते हुए कह रहे होते हैं कैप्टन हमने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया, और उस चीज़ को
छूने के बाद एक झनक रहा होता है। सही में इस बार हमने अर्थ ड्रैगन के सोल एसेंस को भी कलेक्ट कर लिया। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तभी हमें लड़की को दिखाते जो कह रही होती है जो ये रेड साइनी चीज़ है, क्या सही में इसके इतने ज़्यादा वर्थ है। और हमें यही को दिखाते जो पीछे से अपनी लाट टपकाते हुए कह रहे होते हैं, देख के तो बड़ा बड़ा फ्रूट लग रहा है और मेरे टेम्पलेट को ये सही में बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और हमें कैप्टन को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा पास का मामला था। और अगर मैं देखूँ और अगर अच्छे से सोचूं तो इस बार हमने उस ड्रैगन को अच्छे से हरा दिया। तभी हम एक बंदे को दिखाते हैं, वही डैगर वाले बंदे को जिसने जो कैप्टन होता है उसकी पीठ में छुरा घूप दिया होता है और वो पीछे से हंसते हुए कह रहा होता है, कैप्टन इसके बारे में वापस सोचो, अब तुम्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये सुनने का था मैं और बंदे को दिखाते जो शौक होते हुए कह रहे होते कैप्टन। तभी जो बुढ़ा होता है वो पीछे से कह रहे होते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो बंदा पीछे आ जाता है और जो कैप्टन नहीं होते वो उससे कह रहे होते हैं तुम्हारे साथ क्या गलत है। तभी जो वो बंदा होता है उसके बगल में एक और बंदा आते हुए कह रहा होता है क्या ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस नहीं था, वो थोड़ा रिच होना चाहता है। तभी हमें वो बंदे को दिखाते हैं जो वही टकला होता है और उसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं ये तो वो पेंग है। तभी मैं यही को दिखाते जो अपने बगल वाले बंदे से पूछते होते हैं क्या तुम इस टकले को जानते हो। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रहे होता है वो पेंग है, ये जाना जाता है मार्शल आर्ट से जो लोग होते हैं उनकी लूट को चोरी करने के लिए। और जैसे कोई बंदा डंजन में जाता है ये उसके पीछे जाने के बाद जो उसकी लूट होती है वो चुरा लेता है और देख के सग रहे जो ये कमीना है इसकी आंखें इस बार हमारे लूट पे हैं। तभी हम उनके कैप्टन को दिखाते जो घायल अवस्था में कह रहे होते हैं जो तुम्हारा डैगर था उसमें पॉइजन लगा हुआ था, तू ट्रेटर। तभी वो दूसरे टकले से कह रहे होते हैं तुझे इस जगह के बारे में कैसे पता है, यहाँ तक कि जो मेरे टीममेट्स थे उन्हें भी यहाँ आने के बाद ही इस जगह का पता था चला। तभी हमें यही को दिखाते जो उसे बता रहे होते जो ये बंदा था ये रास्ते में पीछे डैगर फेंके जा रहा था और उसी वजह से इस बंदे को यहाँ का रास्ता पता चला। ये सुनने का हमें डैगर वाले बंदे को दिखाते जो हंसते हुए कह रहे होते हैं बच्चे तो वो ज़्यादा स्मार्ट है और मैं तुझे ये सजेस्ट करूँगा तुझे अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन जाना चाहिए और ना कि यहाँ पे अपने मरने का इंतजार करना। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो उससे कह रहे होते हैं हाँ मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन टॉप स्कोर करूँगा, तुझे बस इंतजार करना है। ये सुनने का तो मैं डैगर वाले बंदे को दिखाते जो उसकी तरफ डैगर फेंकते हुए कह रहे थे तो बहुत ज़्यादा एनोइंग है। और जो यही होता है वो 2 उंगली से उसके डैगर को पकड़ने के बाद कह रहा होता है तू गंजे आदमी मेरे सामने भौंकने की कोशिश कर रहा है, ये तो सही में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। तभी उसके डैगर को तोड़ने के बाद कह रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तो अब जो तू ट्रैश है मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुनने का मैं टकले बंदे को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं सही में जो ये बच्चा है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो फिर मुझे इसका सर चाहिए। ये सुनने का जो डैगर वाला बंदा होता है उसकी तरफ डैगर फेंकते हुए कह रहे होते हैं मैं समझ गया। और जो यही होते हैं वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करने के बाद उन सारे डैगर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से लीडर उससे कह रहा होता है थोड़ा केयरफुल रहना, जो बंदा है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। तभी मैं वापस वही बंदे को दिखाते जो यहीं पे ऊपर से अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद यही अपने फिंगर से अपने माथे पे टैप करते हुए कह रहे होते हैं ये परफेक्ट टाइम है मेरी नई स्किल को ट्राई करने का। तभी वो एक बीम छोड़ने के बाद जो बंदा होता है उसे निपटा देता है। ये देखने के बाद जो लीडर होता है वो शॉक होते हुए कह रहे होते हैं इसने एक ही शॉट में इस बंदे को निपटा दिया। और सही में क्या कोई नया बंदा है। और हमें यही को दिखाते हैं जो आराम से अपनी उंगली में फूंक मार रहा होता है। ये देखने के बाद जो टकला बंदा होता है उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है जेनेटिक टेक्निक, मुझे सही बता तू कौन सी फैमिली से। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते हूँ जो अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए कह रहे होते हैं तुम मेरी फैमिली जाना चाहते हो, जो मेरी फैमिली का नाम है वो है डिमोरा क्लैन, और क्या तुम अब मेरे सामने भीख मांगोगे। ये सुनने का तो मैं टकले को दिखाती हूँ गुस्से में अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए कह रहे होते ब्रेड तुझे क्या लगता है तेरी जीन टेक्निक के दम पे जो हमारा मार्शल आर्ट का गैप है तू उसे भर पाएगा। तभी अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर रहे होते हैं और जो उसकी ब्लड लाइन होती है वो थी ब्लैक बियर की। तभी अपनी मार्शल टेक्निक के पीक स्टेज में आ जाता है और सीधे यहीं पे अटैक कर रहा होता है। और यही जो होता है वो अपनी वही फिंगर वाला अटैक करते हुए कह रहा है सबसे पहले मैं तेरे पैर पे अटैक करूंगा। और जो टकला होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा है मेरे पैर। व्यू यहीं पे घूमते हुए अटैक कर रहा होता है और यही हवा में जंप ले लेता है। ये देखने के बाद वो भी हवा में जंप पाने के बाद दोनों हाथों से उसे दबाने के बाद कह रहा होता है जो सेकंड रेट की मार्शल आर्ट टेक्निक होती है वो सही में कोई और ही लेवल पे होती है और जो तेरी एटॉमिक ब्रीथ है वो मेरी एंकल तक को बर्न नहीं कर सकती। ये कहते हुए जो यही होता है उसे बीच में क्रश करने वाला होता है और एक ताली भी मार देता है। और हमें यही को दिखाते हैं जो सीधे उसके पीछे आने के बाद कह रहा होता है तू तो खत्म हो गया, अब ये मेरी बारी है। तभी वो वापस वही अटैक कर रहा होता है माउंटेन क्रशिंग फीस करके और वो सीधे उसके पीठ में धड़ाधड़ पंच मारे जाते हैं और उसे निपटा देते हैं। ये देखने के बाद जो जितने भी उसकी टीम के बंदे होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें टकले को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी और वो यही से कह रहे होते हैं सही में जो तुम्हारी जेनेटिक टेक्निक है वो टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करती है, वरना तुम्हारे जैसे जो कोई भी वीक मार्शल आर्टिस्ट है वो तो मुझे कैसे ही हरा सकता है, तो मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो गुस्से में अपने हाथ में वही ऑरा रिलीज करते हुए कह रहे होते हैं जो लोग मुझे कर्ज कर रहे हैं उनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, तो तुझे क्या लगता है तू कौन है। तभी हमें सेंट्रल स्पोर्ट्स स्टेडियम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक होस्ट चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से हेलो, और इस साल जनरल हायर मार्शल आर्ट स्कूल में इनरोलमेंट शुरू होने वाला है, तो मेरी तरफ से तुम सब मार्शल आर्टिस्ट को गुड लक। और जो कॉलेज का एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसा होगा जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन सबको पेयर में रखा जाएगा और जो भी जीतेगा उसे अगले राउंड में एडवांस कर दिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन चलेगा वो 3 दिन चलेगा, 2 दिन तो ऑडियंस के साथ, और जो तीसरे दिन होगा जितने भी एडवांस प्लेयर होंगे उन सब का मैच होगा और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सब के 3 मैच होंगे ऑडियंस में
और जितने स्टूडेंट्स बचेंगे वो प्रमोट होकर टॉप स्कोरर बन जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है, तुम इसमें सेलेक्ट हो पाओगे? तभी वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं, तुम्हारे इसमें जाने के कितने चांस है, और वैसे भी तुम ये फ्यूचर हो हमारी ह्यूमैनिटी का, तो प्लीज़ जो तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल है वो इस एग्जामिनेशन में शो करना तुम्हारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए भी। चलो फिर मैं अनाउंस करता हूँ ऑफिशियली, जो ये एग्जामिनेशन है वो यहाँ से शुरू होता है। तभी हमें सारे अरीना के थोड़े लुक भी देते हैं, जैसे कि अरीना 1 में 2 बंदों की फाइट चल रही होती है, अरीना 4 में एक लड़की और एक लड़की की फाइट चल रही होती है, लेकिन जो अरीना 6 होता है उसमें खाली एक ही लड़की होती है। और ये देखने के बाद होस्ट कह रहा होता है, देख कैसा लग रहा है, जो नंबर 6 अरीना है उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो एक कैंडिडेट है वो यहाँ आया ही नहीं है। तभी अपने फ़ोन में देखते हुए कह रहा होता है, चलो फिर पहले मैं दोनों कैंडिडेट को देख लेता हूँ। तभी वो लड़की का नाम लेता है और जो दूसरा नाम लेता है होता है यही ही का। और ये देखने के बाद वो कह रहा होता है, जो दूसरा बंदा है नंबर 1 मिडिल स्कूल से, वो तो यहाँ पे आया ही नहीं है, और अगर कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुँचा नहीं तो मुझे हारा हुआ मानेंगे। ये सुनने का तो मैं लड़की को दिखाती जो कह रही होती है, मैं फूल बन गई थी जेनेटिक कॉन्फ्रेंस दे के दिन, और वही सबसे बड़ी मेरी लाइफ की एम्बेरसमेंट है। और मैं तो ये सोच रही थी जैसे ही ये यहाँ पे आता तो मैं अपने फायर रिजल्ट की मदद से उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करूँगी, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा डरपोक है, वो यहाँ पे आया ही नहीं। ये सुनने का तो मैं ऑडियंस में एक लड़की को दिखाती जो कह रही होती है, सही में कितना बड़ा डरपोक है, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन आ जाए। तभी एक और लड़का कह रहा होता है, जहाँ तक मुझे लगता है वो अपने घर में डर के मारे काँप रहा होगा। तभी एक और बुड्ढा कह रहा होता है, जो ऐसे कावड़ बंदे होते हैं उन्हें हाई स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा उन्हें तो स्ट्रीट को साफ करना चाहिए। तभी हमें वहाँ के एम्पायर को दिखाते जो सिटी मारते हुए कह रहा होता है, जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे आया ही नहीं, मतलब यही यहाँ पे आया ही नहीं, तो अब हम उसे अबेंडन कर रहे हैं। तभी हमें कुछ बंदों को दिखाते जिसमें से एक टकला कह रहा होता है कुछ तो आ रहा है। तभी जो बुड्ढा होता है वो भी कह रहा होता है ये एनॉर्मस ऑरा। तभी हमें हवा से एक जने को दिखाते जिसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं वहाँ पे वो कौन बंदा है, और हमें पता चलता है ये हमारा यही है जो सीधे हवा से नीचे लैंड कर रहा होता है। उसे देखने के बाद लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं इस पर किस तरह की पावर है जिसे अलाउ कर रही है हवा में उड़ने की, और हमें दिखाते जो वो लड़की होती है उसके सामने वापस वही लैंडिंग करता है वैसी। ये देखने में तो लड़की शौक होते हुए कह रही होती है व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हमें यही को दिखाते इसकी सीधे एक लात उसके मुंह पे पड़ती है और वो पीछे जाके छटक जाती है, और यही उसे देखते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं थोड़ी देर और लेट कर लेता तो मुझे अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। और हमें वो लड़की को दिखाते जो वापस बेहोश हो जाती है, और ये देखने में तो होस्ट कह रहा होता है ये जीत गया, और ये अपने मन में सोच रहे हैं क्या बस इतने में ही। तभी हमें और बंदों को दिखाते जो ऑडियंस में चिल्लाते हुए कह रहे होते जो यही है वो तो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अपने ओपोनेंट को एक ही किक में निपटा दिया। तभी एक और जना कह रहा होता है सही में जो उसके अपीरियंस है वो कितनी ज़्यादा कूल है। तभी एक और जना कह रहा होता है जो उसने किक मारी वो सही में कितनी ज़्यादा बढ़िया थी। और हमें क्या है कि सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें सारी वही इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो उसकी ओवरऑल फिटनेस होती है वो सीधे 2 to 6 हो जाती है, और उसकी कॉम्पैटिबिलिटी होती है वो सीधे 20 पे चले जाती है। और हमें यही को दिखाते हैं जो एक डेवलपमेंट के साथ कह रहा होता है जो कैप्टन लिन थे, उन्होंने मुझे शुक्रिया के तौर पर जो ब्लड जेट फ्रूट था वो मुझे दे दिया, और उसे मिलने के बाद मैंने उसे फटाफट निपटा लिया, और जो मेरी फिजिक थी उसे इम्प्रूव कर लिया। अब तुम्हें बस रिलैक्स करके इन्जॉय करना है। तभी हमें लीडर बोर्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो अगला मैच यही का होता है वो होता है लॉन्ग टाउ के साथ, और हमें उनके मैच का सीन भी दिखाते हैं जहाँ पे यही ही नहीं उसे एक ही किक के साथ निपटा दिया होता है। और ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो यही है वो वापस जीत गया। तभी हमें उसके तीसरे मैच में दिखाते हैं जहाँ पे यही ने एक और बंदे को एक किक के साथ पेल दिया होता है, और ये देखने के बाद होस्ट वापस कह रहा होता है जो यही है वो जीत गया। और हमें ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को दिखाते जिनमें से चिल्लाते हुए कह रहा होता है जो यही है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी एक और लड़की कह रही थी यहाँ तक कि उसने सब जनों को एक एक के साथ पेल दिया। तभी हमें एक और बंदे को दिखाते जो और खुश होते हुए कह रहा होता है इसे तो हम सिमिलर कह सकते हैं, 1 किक सुपरमैन की तरह। और हमें होस्ट को दिखाते जो कह रहा होता है जो नंबर 1 मिडिल स्कूल है उसका जो स्टूडेंट है यही ही उसने अपने 3 मैच जीत लिए, इसलिए वो एडवांस कर रहा है 3rd राउंड में। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते जहाँ पे जो यही होता है उसे सब लोगों ने घेरा होता है, और उसे लोग कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ा जानो। तभी हम एक लड़की को दिखाते जो यही से कह रही होती है स्टूडेंट यही क्या तुम मुझे अपने व्हाट्सएप चैट पे ऐड कर सकते हो। तभी हम एक और बंदे को दिखाते जो यही से कह रहे होते हैं स्टूडेंट यही वैसे तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है लेकिन हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है, तो प्लीज़ एक बार हमारे वहाँ भी चेक करना। तभी एक और बंदा कह रहा होता है स्टूडेंट यही हमारी यूनिवर्सिटी में हमें तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए। तभी एक और लड़की उससे कह रही थी स्टूडेंट यही क्या तुम्हारी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी है। ये सुनने के बाद यही उससे कह रहे होते हैं क्या फेवरेट यूनिवर्सिटी। तभी वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए कह रहे होते हैं सबसे पहले मुझे माफ़ कर दो, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ उसका नाम है हुआडू यूनिवर्सिटी। ये सुनने का तो मैं सारे बंदों को दिखाते जो वहाँ से जाते हुए कह रहे होते सही में कितना एरोगेंट बंदा है, और जैसे ही ये फाइनल में हार जाएगा उसके बाद इसके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ेगा और ये वापस खुद हमारे पास आएगा। तभी एक और जना वहाँ से जाते हुए कह रहे होते स्टूडेंट क्या ही हमेशा याद रखना जैसे तुम यहाँ में फेल हो जाओ तो मेरे पास आना और मुझे कॉन्टेक्ट करना। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो शौक होते अपने मन में सोचते होते हैं नहीं, यहाँ तक कि नहीं ये भी बिलीव नहीं कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन ये इनकी फॉल्ट नहीं। जो हुआडू यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट मार्शल आर्ट
रैंक यूनिवर्सिटी है, हमारी कंट्री में और वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है और वो होली प्लेस होती है कोई भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए। तभी वो एक डेवलपमेंट के साथ कह रहा होता है कोई भी सेकंड टायर की सिटी में कुछ ही बंदे क्वालिफाई होते होली लैंड में जाने के लिए। और अगर हम इसके बारे में भूल भी जाएँ तब भी जो कोई भी वॉरियर होता है वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ से ही बोलता है। तो तुम बस यहाँ पे रुको और जैसे मैं जीतूंगा मैं तुम सबके फेस देखूंगा। तभी हमें कुछ बंदे को दिखाते जो वहाँ पे आते हुए कहते स्टूडेंट यही प्लीज़ हमारे साथ कॉपरेट करना और हमें तुम्हें वापस रीचेक करना है तुम्हारे मार्शल आर्ट की लेवल को। तभी वो शौक होते हुए कह रहे होते मार्शल आर्टिस्ट की 9th लेवल, लेकिन स्टूडेंट यह ही आधे महीने पहले तो तुम 3rd लेवल पे थे, तुमने आधे महीने में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कैसे कर ली। ये सुनने का तुम्हें यही को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे होते हैं। वैसे भी ये इम्पॉसिबल है कोई भी बंदे के लिए 3 महीने में इतना ज़्यादा ग्रो करना और तो ये सही में एक चीट की तरह है। तभी वो टकला उससे वापस पूछ रहे होते हैं जैसे हमने तुम्हारे बारे में अच्छे से चेक करा तो हमें पता चला जैसे तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया उसके बाद तुम एक ई रैंक के सीक्रेट रिलम में गए। तो हमें बताओ तुम उस डंजन में क्यों गए थे और तुम्हारा तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हुआ अभी तक। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते जो फुल ड्रामा करते हुए कह रहे होते हैं मैं खुद को वहाँ ढूंढने गया था और जो मेरे फादर थे उन्होंने टपकने से पहले मुझे एक मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने कहा था अगर तुम्हें ह्यूमैनिटी को सरपास करना है तो तुम्हें इंसानियत से ऊपर उठना होगा। तो मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा था और मैं सेक्रेट रिलम में जाते रहता हूँ फाइट करने के लिए। और ऐसी एक फाइट के बीच में मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया अपने खुद के जेनेटिक लॉक का। ये सुनकर तुम्हें टकले को दिखाती जो शौक होते हुए कह रहे होते तुमने अभी क्या कहा तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया खुद के जेनेटिक लॉक का। तभी वहाँ से भागते हुए कह रहे होते ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता और अगर ऐसा हो सकता है तो हमें इसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना होगा। ये सुनने का तो मैं यही को दिखाते तो पीछे अजीब सा मुँह बनाते हुए कह रहे होते हैं किसी दिन किसी तरीके से मैं इनका इंपॉर्टेंट टारगेट बन चुका हूँ। तभी हमें ये सोशल मीडिया का सीन दिखाते जहाँ पे एक बुड्ढा कह रहे होते हैं मेरे बच्चे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए द बेस्ट। और एक और लड़की कह रही थी डियर तुम जितना कर सकते हो तुम्हें उतना ही करना चाहिए। ये देखने वाले ये अपने मन में सोच रहे होते हैं जितने भी पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं एग्जामिनीज के उनका तो ऐसे ही इंटरव्यू हो जा रहा है स्ट्रीट पे ही। और तभी वो वापस कह रहा होता है लेकिन मैं तो एक ऑर्फन हूँ इसलिए मेरा केयर करने के लिए तो कोई है ही नहीं। तभी हम उसके टीचर का सीन दिखाते जो कह रहे होते हैं जाइए तुम ऐसा कर सकते हो और लड़ो। तभी हमें वही एरिना का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये पहला राउंड है जितने भी बचे हुए बंदे थे उनके बीच में और जो सबसे पहला बंदा है उसका नाम है याई और जो इसका अपोनेंट है वो है नंबर 3 मिडिल हाई स्कूल से जिसका नाम है लुओ ज़ांग। तभी होस्ट उसके बारे में कह रहे होते हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये अपने स्कूल में फर्स्ट प्लेस पे आया था। तभी एक और जना कह रहे होते हैं जो बिग ब्रदर लू है वो मार्शल आर्टिस्ट के 8th लेवल पे और उन्होंने अवेकन करा था एक रियर 2nd लेवल के मार्शल आर्ट बीस के ब्लड लाइन को। और जो इनके पेरेंट्स हैं वो दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट हैं। तभी हमें यही ही को दिखाते जो फुल सीरियस होते हुए कह रहे होते हैं पहला अटैक तुम कर सकते हो। ये सुनने का जो उसका ओपोनेंट होता है वो उस पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं क्या तू जानता है मैं कौन हूँ। ये सुनने का यही उससे कह रहे होते हैं अगर मैं तुझे जान भी लूँ लेकिन तब भी जो इस मैच का आउटकम होगा वो तो चेंज होगा ही नहीं। ये सुनने का मैं उसके ओपोनेंट को दिखाती जो अपनी ब्लड लाइन एक्टिवेट करने के बाद हंसते हुए कह रहे होते हैं हाँ तो सही कह रहा है जो इस मैच का आउटकम है वो तो यही है कि मैं जीतूंगा। ये कहने के बाद उस पर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं और मैं होप करता हूँ कि तू इतना लगी हो कि तू मरे ना मेरे अटैक के बाद। और जैसे उसका अटैक यही को लगने वाला होता है हमें यही को दिखाते हैं जो अपने एक ही हाथ से उसके हाथ को दबाते हुए कह रहे होते हैं हाँ वैसे जो तेरा मोमेंटम है वो तो अच्छा है लेकिन तू ओल्ड मैन से अभी बहुत ज़्यादा दूर है। और हमें बंदे को दिखाते जो दर्द के मार कह रहा होता है मेरा हाथ और वो नीचे बैठ जाता है और जो यही होता है वो अपना एक हाथ ऊपर करने के बाद सीधे उसकी पीठ में एक खींच के मारता है और उसे ज़मीन में धंसा देता है। तभी वो हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या यहाँ पे कोई मेरे लिए डीसेट एग्जाम ही नहीं है। और हमें होस्ट को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं जो नंबर 1 मिडिल स्कूल का यही है वो वापस जीत